दुर्गा सप्तशती से हमने शुरू किया था और यहाँ पे जो अनुभव हुआ है वो ये है कि जैसे गुरुजी ने हमने बोला था कि जो 32 नाम है, हम जो दुर्गा सप्तशती के रोज की साधना में करते हैं और इसका इफेक्ट मिलेगा, 100% मिलेगा जो गुरुजी ने बोला था। उसका एक छोटा-सा अनुभव एक पहले शेयर करूँगा। वैसे बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। मैं डिप्लोमा कॉलेज में ही पढ़ाता था और मेरा पूरा टाइम जो है वो उसी में पढ़ाने में गया। और मैं ज़्यादातर डिग्री के सब्जेक्ट्स या कुछ और मैं ट्राई नहीं करता था, क्योंकि हमेशा डर रहता था कि कुछ और पढ़ने जाऊँगा तो बच्चों को समझ में आएगा, इनको कुछ आता नहीं है, ये ऐसा ही ट्राई कर रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन जैसे-जैसे अभी टाइम पास हुआ, मतलब मैंने डिप्लोमा छोड़ के डिग्री के कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स भी सिखाने का मौका मिला और वो कुछ इतनी अच्छी तरह से हो गया कि वो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ रहे थे, उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। कोइंसिडेंटली एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात हुई, जिसे वो सेमीकंडक्टर्स और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सब सीखना था। और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और उसके पास भी कोई नहीं था कि हम 2 ही मिल सकते थे। तो मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया और फिर मैंने वो शुरू कर दिया और टू द सरप्राइज़ ऐसा हुआ, जब भी मैं उस स्टूडेंट को पढ़ाने जाता था, तो मुझे कुछ ऐसी बातें भी आ जाती थी, जो मैंने पढ़ी भी नहीं है, जो मुझे समझ में भी नहीं आया। गुरुजी को जो प्रार्थना की थी, जो एक ही दिन प्रार्थना की थी कि गुरुजी अभी ये सब्जेक्ट आपको ही करना है, मेरे को तो आता नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट का अच्छा हो जाए, ये सोच के जो शुरू किया था, तो वो हो गया। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हो गया। पितृ ऋण मुक्ति में अनुभव रहा है, वो बहुत ही बढ़िया रहा। डैडी गुज़र गए और उस वक़्त कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि जैसे मुझे उसके बाद में हमेशा लगता था कि ये मेरा ये दोष रह गया कि मैं कहीं पे लड़का बोल के कम रह गया। इसके लिए मेरे पिताजी गुज़र गए। अगर मैं और अच्छा कुछ करता, अगर मैं उनके लिए कुछ और जुटा पाता पैसे और कुछ अच्छा हॉस्पिटल ढूँढ पाता, तो शायद वो बच जाते। वो गिल्ट जो था, मुझे बहुत खाए जा रहा था। लेकिन पितृ ऋण मुक्ति जैसे-जैसे खत्म होने आया, वैसे-वैसे वो कुछ इस तरह बदल गया कि अभी मुझे आज उनकी याद आने के बाद में खुशी ही होती है। या तो पहले जो एक ये था कि मुझे जब भी उनकी याद आती थी, तो रोना आता था कि अरे! क्या ये क्या हो रहा है? लेकिन पितृ ऋण मुक्ति के बाद में वो एंगल ही बदल गया। गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।